हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम 15 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 27 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 29 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 28 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी है 30 अक्टूबर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस ये जो है 29 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एचएल ने किस देश की कंपनी साफान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? एचएल की फुल फॉर्म है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस देश की कंपनी साफान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर अमेरिका। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस इसका बिल्कुल सही आंसर है। अन्य बिंदु देखते हैं दोस्तों। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं की अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की सैन्य परेड बास्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एवं एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही आंसर कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में किया गया है। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई शहर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? बताइए दोस्तों, किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? भारत ने, जापान ने, मंगोलिया ने या फिर इंडोनेशिया ने? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों फटाफट, क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? बताइए दोस्तों, किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? भारत, इटली, चीन या फिर बांग्लादेश? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। भारत, इटली, चीन या फिर बांग्लादेश? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य बिंदु देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियाँ इटली में खोजी गईं। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। ये दोस्तों रिवीजन फैक्ट थे जिसे हमने देखा। दोस्तों, कम समय में अधिक जानकारी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी करेगा। बताइए दोस्तों, दुबई, मॉस्को, बीजिंग या कुवैत? बताइए दोस्तों, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई करेगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, पीयूष गोयल या फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष गोयल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस देश की गिनी खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? ऑप्शन ए है कोरिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है जर्मनी।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आप बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अन्य फैक्ट देखते हैं रिवीजन के तौर पर, जैसे कि भारत को लगातार तीसरी बार ALED का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमृतसर और किसी ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में अमृतसर और किसी ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है केदारनाथ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कपूरथला या फिर ऑप्शन डी अयोध्या। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आप बताएंगे। फटाफट इसका आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कपूरथला। कपूरथला इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किसे अपने TB सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। बताइए दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपने TB सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। राचिन शेख को या शारंग देव को या जयंत पाटिल या फिर जस्टिन बुश को। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, फटाफट इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सारंग देव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, सारंग देव। अन्य दोस्तों फैक्ट रिवीजन करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने MD CEO के रूप में अशोक को नियुक्त किया है। MD एंड CEO के रूप में अशोक को नियुक्त किया है। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। बताइए दोस्तों, कहाँ पर भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। पुरी में, कोलकाता में, श्रीनगर में या फिर सूरत में। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, श्रीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। बताइए दोस्तों, श्री अन्न महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। जो 3 दिन का प्रोग्राम है श्री अन्न महोत्सव। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए फटाफट क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अन्य रिवीजन फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे कि भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार तदीयश्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। आगे देखते हैं दोस्तों, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी USA या फिर ऑप्शन डी कनाडा। बताइए दोस्तों, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। कंबोडिया, ब्राज़ील, USA या फिर कनाडा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, USA इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिवीजन करते हैं दोस्तों। अन्य फैक्ट जो हैं, भारत के बाहर 2 भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया जाएगा। मैरीलैंड अमेरिका में है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बताइए दोस्तों, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है जयपुर या फिर ऑप्शन डी अमृतसर। तो बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर है। साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों ये नई दिल्ली में हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर
रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों, पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी है ओम बिरला, ऑप्शन सी है गिरिराज सिंह या फिर ऑप्शन डी पीयूष गोयल। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, गिरिराज सिंह। पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, ये 15 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यकीन मानिए आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको लाभ अवश्य ही होगा। दोस्तों, कम समय में अधिक जानकारी दे रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपका टाइम कम ख़राब हो और सीखने को ज़्यादा मिले। आप शाम को सोते समय या फिर सुबह उठते ही इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको 2 चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छी मेहनत करने में अच्छा लगता है। थैंक यू दोस्तों।